बहुत महत्वपूर्ण बात हो रही है, समाज की परिवर्तन की, समाज में नीतियां हमारी हैं उनकी, और हमारा जो संविधान है, हमारा अस्तित्व किस बात से है भाइयों बहनों? हमारा अस्तित्व संविधान से है। यदि संविधान नहीं होता तो हमारा आपका अस्तित्व नहीं होता। भारत में यदि संविधान नहीं होता तो आज हम लोगों का अस्तित्व नहीं होता। इस बात से कितने लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं। और आज हमारा संविधान हमारे विरोध में बनाया जा रहा है, और ये भारत में सभी हमारे नौजवान, हमारे सभी माताएं बहनें और बुद्धिजीवी लोग इस बात से परेशान हैं, पीड़ित हैं कि आज संविधान के ऊपर प्रहार हो रहा है। संविधान के ऊपर प्रहार हो रहा है। क्यों प्रहार हो रहा है? क्योंकि हमारे जो ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के लोगों का विकास होना चालू हो गया है। इस विकास को रोकने के लिए संविधान के ऊपर प्रहार चालू हो गया है। संविधान के ऊपर प्रहार चालू हो गया है कि ये जो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोग जो आगे बढ़ रहे हैं वो आगे ना बढ़ सके। इसलिए भाइयों बहनों, आज हमारी और आपकी विशेष जिम्मेदारी है। क्या समझने की विशेष जिम्मेदारी है? इस बात को समझने की विशेष जिम्मेदारी है कि देश में ओबीसी, एससी, एसटी, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्धों की संख्या सबसे ज्यादा है या नहीं? सबसे ज्यादा वोट है या नहीं? जब हमारे आपके सबसे ज्यादा वोट हैं तो फिर राज्यों में और केंद्र में हमारी सरकारें क्यों नहीं बन रही हैं? ये सवाल बनता कि नहीं बनता? ये सवाल हमसे और आपसे और हमारे आपके अंदर ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये सवाल जब तक आप अपने अंदर नहीं उठाएंगे, इस सवाल पर इस विचार नहीं करेंगे कि देश में जनसंख्या हमारी आपकी ज्यादा है और सरकारें बन रही हैं देश में जनरल के, अल्पजनों की, बहुसंख्यक लोगों की सरकारें नहीं बन रही। इसके लिए शर्मिंदगी किसे उठानी पड़नी चाहिए? शर्मिंदा किसे होना चाहिए? शर्म किसे आनी चाहिए? उन जनरल वालों को आनी चाहिए कि हम नॉन जनरल वालों को आनी चाहिए? हमारे नॉन जनरल के बहुसंख्यक लोग अपनी सरकारें नहीं बना पा रहे और ना बनवा पा रहे हैं। लाखों संगठन हैं, हजारों पार्टियां हैं, फिर भी हमारी सरकारें नहीं बन पा रही हैं। पहले हमारे लोगों में राजनीतिक जागृति नहीं थी, आज हमारे लोगों में राजनीतिक जागृति बहुत आ गई है। और राजनीतिक जागृति के लिए सामाजिक जागृति की क्रांति पहले शुरुआत की जाती है, और सामाजिक क्रांति इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आज हमारे हर जाति के नेता ने अपनी अपनी पार्टी बना ली और पार्टी बना करके अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि हमारे महापुरुषों ने क्या कहा था? एक लाइन का सूत्र दिया था सफलता का, संगठित होकर संघर्ष करना, संगठित होकर संघर्ष करना। ये सूत्र किसको दिया था? आप लोगों को मालूम है ये बात? ये लाइन मालूम है अपने महापुरुषों की? संगठित होकर संघर्ष करने की लाइन याद है? बोलिए तो आप लोग, पहले बोलिए। हमारे महापुरुषों ने ये बोला था नहीं? तो भाई हम अपने नेताओं से ये सवाल क्यों नहीं करते हैं कि तुम अलग अलग संघर्ष क्यों कर रहे हो? अलग अलग चुनाव लड़ करके अपनी सरकारें क्यों नहीं बनवा पा रहे हो? अलग अलग चुनाव लड़ करके हमारे बहुजनों के वोटों का सत्यानाश और बिखराव क्यों कर रहे हो? ये जिम्मेदारी किसकी है? उन नेताओं की है जो हमसे वोट मांगने आते हैं, या हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनसे ये सवाल करें कि तुम इकट्ठे होकर के चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हो? भाई तुम अलग अलग चुनाव क्यों लड़ रहे हो? इतने बड़े बहुसंख्यक समाज का सत्यानाश क्यों करवा रहे हो? ये जिम्मेवारी हमारी और आपकी है। हम राजनेता नहीं है, हम वोटर हैं। वोटर की हैसियत से हमें और आपकी ये जिम्मेदारी हमारी आपकी कि हमें और आपको अपने नेताओं से ये सवाल करना चाहिए। अगर करेंगे तो क्या नतीजा निकलेगा? हमारी सरकारें बनेंगी। हमारी सरकारें बनेगी तो फिर हमारा संविधान भी बचेगा। हमारी सरकारें बनेगी तो हमारा संविधान बचेगा। हमारी सरकारें बनेगी तो हमारी सामाजिक व्यवस्था सही बनेगी। हमारी सरकारें बनेगी तो आपस का जातिवाद खत्म होगा। हमारी सरकारें बनेगी तो ये जो निजीकरण कर दिया गया अभी सरकारी विभागों का, उनका फिर से राष्ट्रीयकरण हम लोग कराने में कामयाब हो जाएंगे। हमारी सारी समस्याओं के समाधान क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि हमारी सरकारें नहीं बन पा रही हैं। अब बात आती है हमारी सरकारें बनेंगी कैसे? अभी बताया कि हमारे राजनेताओं को हमें इस बात को समझाने की जरूरत है, इस बात पर उनको तैयार करने की जरूरत है। और
हम जिम्मेदार लोगों की, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम और आप इस बात के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखें, क्योंकि मैं बहुत बातें नहीं करता, जो मतलब की बात है वो बता करके समाज को जागरूक करने का काम हमें और आपको करना है। कि अगर हम और आप अपने राजनेताओं को जिस तरह से जनरल वाले एनडीए गठबंधन बनाए हुए हैं, इंडिया गठबंधन अब बना लिया है और वो गठबंधन बना करके अपने वोट बैंक को बढ़ाने का काम करते हैं और वोट बैंक बढ़ाकर अपने विधायक और सांसदों को जितवा करके बहुमत की सरकारें बनाने का काम करते हैं, तो क्या ये ज्ञान हमारे नेताओं को नहीं है या नहीं है? लेकिन वो जानबूझ करके हमारे जो नेता है बहुजनों के, ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज के जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के फेमस नेता हैं, वो बुद्धू नहीं है, उनको सब ज्ञान है, लेकिन वो अपने स्वार्थ में अपनी राजनीति कर रहे हैं। उन्हें हमें और आपके, हमारे और आपके अधिकारों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। सत्यानाश कल होते थे, आज हो जाए, उन्हें केवल अपना स्वार्थ प्यारा है। तो भाइयों बहनों, हमें अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए क्या? हमें आपको अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए कि हमारी राजनीति करने वाले हमारे नेता हैं और वो गलत राजनीति कर रहे हैं, वो दिशाहीन होकर के राजनीति कर रहे हैं, तो उन्हें सही दिशा देने का काम हमारा और आपका होना चाहिए नहीं? बोलिए होना चाहिए कि नहीं हमारा और आपका? तो आज से आप ये संकल्प करें, आज से आप ये प्रण करें, इस उरई की धरती पर एक ऐसा जो है सामाजिक क्रांति की ज्वाला पूरे भारत में फैलने लग जाए कि हमारे नेता जो है इस बात के लिए मानने को सहमत हो जाए कि वो अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो ये जनता उनके ऊपर प्रहार करेगी, करेंगे, प्रहार करने को तैयार है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। हमें और आपको ये नेता हमारे इतने चतुर और चालाक और षड्यंत्रकारी होते हैं कि वो सरकार से हमें और आपको लड़वा देते हैं, पुलिस प्रशासन से हमें और आपको लड़वा देते हैं, सामाजिक संगठनों को लड़वा देते हैं, जेल हमारे आपके नौजवानों को होती है, बर्बाद हम और आप होते हैं, उनके माँ बाप होते हैं और वो जेलों में हमारे आपके बच्चे जाते हैं। ये नेता हमारे इतने षड्यंत्रकारी है, जबकि जिम्मेदारी हमारे इन नेताओं की है। ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन हम सामाजिक व्यक्ति है। ये हमारी आपकी पीड़ा है, हमारी आपकी पीड़ा हमारे राजनेताओं की वजह से है, हमारे आपके दुख हमारे राजनेताओं की वजह से है। अगर हमारे राजनेता सही दिशा में राजनीति कर रहे होते तो क्या आज हम और आप पीड़ित होते? क्या आज सरकारी विभागों का निजीकरण किया जाता? क्या हमारे जो इतने तमाम जो बेच दिए गए बिक जाते? भाइयों बहनों, हमें और आपको समाधान ढूंढना है। क्या समाधान ढूंढना है? अपनी सरकारें बनवाने का। अभी 4-5 राज्यों में चुनाव होने हैं। क्या हम और आप इस बात की आवाज उठाए कि मायावती, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, आप सब लोग मिलकर के स्टालिन, हेमंत सोरेन, स्तुति ओवैसी, आप लोग इन राज्यों में गठबंधन बना के चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हो? उत्तर प्रदेश से आवाज उठनी चाहिए। मध्य प्रदेश के चुनाव हो, चाहे राजस्थान के, चाहे तेलंगाना या मिजोरम या छत्तीसगढ़ के, सभी राज्यों के लिए जब आवाज उठेगी अपने अपने अलग अलग राज्यों से, जिस तरह से अंग्रेजों को देश छोड़ने के लिए जब पूरे देश के लोगों ने आवाज उठाई, तो अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा था कि नहीं छोड़ना पड़ा था? छोड़ना पड़ा था। तो ये हमारे राजनेता चाहे जितने शातिर हो, चालाक हो, अगर इन्हें राजनीति करनी है तो फिर इकट्ठे होकर के राजनीति करें। ये हमारे महापुरुषों का भी अपमान कर रहे हैं, हमारे महापुरुषों की बात का भी पालन नहीं कर रहे हैं। महापुरुषों ने कहा था संगठित होकर संघर्ष करना, लेकिन ये संगठित होकर संघर्ष नहीं कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये हमारे महापुरुषों का अपमान नहीं कर रहे हैं क्या? जो महापुरुषों की बात नहीं मानेगा वो महापुरुषों का अपमान करने वाला ही तो होगा कि नहीं होगा? जो अपने माँ बाप की बात ना माने वो बच्चा अपने माँ बाप का अपमान करने वाला होता है कि नहीं? तो हमारे महापुरुषों की बातों को हमारे नेता बात नहीं मान रहे हैं, तो वो अपमान करने वाले हैं या नहीं? तो इसलिए भाइयों बहनों, आप लोग अगर मेरी बात को सुनकर के पक रहे हो तो मैं यही क्षमा चाहते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ और इसी निवेदन के साथ आपसे अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि आप लोग अपने नेताओं से, आप किसी पार्टी के समर्थक हो, हमारा किसी पार्टी से कोई विरोध नहीं है। हमारे ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज की जो भी जनाधार वाली पार्टियां हैं वे सब हमारी पार्टियां हैं और ये सब जब इकट्ठी होंगी तभी एनडीए को हरा पाएंगी, तभी इंडिया को हरा पाएंगी और तभी नॉन जनरल वर्गों की सरकारें बन पाएंगी। इस बात को आप लोग अगर गांठ बांध लीजिए अपने दिमाग में, गांठ बांध लीजिए कि आप लोगों को अब अपने नॉन जनरल के फेमस पार्टी अध्यक्षों को इकट्ठा करवाने के लिए आपका जो भी संगठन है, आपकी जो भी संस्था है, आपकी जो भी समिति है, आपके जो भी आपके पास धार्मिक संगठन और संस्थाएं हैं,
मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्धों की, वो अपने धर्म की बात करते हैं, अपने अस्तित्व बचाने के लिए वो कोई प्रवचन नहीं देते हैं, सड़कों के ऊपर आकर कोई बात नहीं करते हैं कि भाई संविधान है तो हमारा धर्म बचा हुआ है। यदि संविधान नहीं बचेगा तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भी नहीं रहेगा, तो धर्म कहां से बचेगा, धर्म भी नहीं बचेगा। इसलिए आज पूरे देश में ओबीसी, एससी, एसटी, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्धों के लोगों को सड़कों पे आकर के अपने नेताओं को ललकारना चाहिए कि ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज के फेमस पार्टी अध्यक्षों, अलग अलग चुनाव मत लड़ो। ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज के फेमस पार्टी अध्यक्षों, अलग अलग चुनाव लड़ करके बहुजनों के सत्यानाश मत कराओ। ये नारे गलत है क्या? ये नारे गलत है क्या? ये नारे सही है ना? फिर तीसरा नारा, एक हम लोग नया शब्द दे रहे हैं। एक तो नया शब्द आपके बीच में आया, नॉन जनरल, क्योंकि नॉन जनरल शब्द जो है संवैधानिक शब्द है। अगर ब्राह्मण क्षत्रिय संविधान के अनुसार जनरल के हैं तो बाकी के लोग कौन हुए? बाकी के लोग नॉन जनरल हुए। नॉन जनरल के नाम पर कोई भी जनरल का व्यक्ति हमारे गठबंधन में नहीं आ सकता। बहुजन के नाम पे, मूल निवासियों के नाम पे, परिवर्तन मोर्चा के नाम पे, सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के नाम पे सब आ सकते हैं, लेकिन नॉन जनरल के नाम पर कोई जनरल वाला हमारे आपके बीच में नहीं आ सकता है। और जब तक हम और आप नॉन जनरल वर्सेस जनरल की पाला खींच करके हम लोग जो है सड़कों पर नहीं आते, नॉन जनरल वालों की सरकारें बनने वाली नहीं है। हमारे राजाओं का भी इसी तरह से मिल करके उन्होंने कत्ल कर दिया और हमारा राजपाट खत्म कर दिया। और आज भी हम लोग जो है लोकतंत्र में वोट तंत्र हमारा है, वोट हमारा ज्यादा है। आज भी हम लोग जो है अपनी सरकारें नहीं बना पा रहे, तो भाइयों बहनों बताइए कब बना पाएंगे अपनी सरकार? हमारे आपके जब अधिकार खत्म हो जाएंगे तब क्या कुछ हम बोलने लायक बचेंगे? इसलिए भाइयों बहनों ये बहुत गंभीर बात है। मैं उन्नाव की धरती से आया हूँ। पूरे भारत में जहाँ कहीं कार्यक्रम होते हैं मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे माननीय श्री आदरणीय हरिशंकर यादव जी, प्रवक्ता जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर इस कार्यक्रम में बुलाया, और माननीय सांसद जी का, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा नाश्ता कराया। उनका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तो भाइयों बहनों, आप सभी से हमारा विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि अगर हमें और आपको अपना और अपने बच्चों का वर्तमान अच्छा बनाना है, समय ज्यादा ले लिया है, मैं शर्मिंदा हूँ आपसे, लेकिन कुछ एक आध लाइन और बता करके बात खत्म करता हूँ। बताइए, जिनका वर्तमान अच्छा होता है उन्हें अपना वर्तमान अच्छा बनाने के लिए काम करना होता है कि भविष्य अच्छा बनाने के लिए? जिनका वर्तमान अच्छा होता है वे अपना भविष्य अच्छा बनाने के लिए वर्तमान में काम करते हैं, और जिनका वर्तमान ही खराब हो उन्हें अपना वर्तमान अच्छा बनाने के लिए काम करना चाहिए। तो आज का ये जो हमारा आपका बीच में ये जो जलसा है, ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का एक ही मकसद है कि आज हमारे ओबीसी, एससी, एसटी, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्धों का वर्तमान खराब है, हालात खराब हैं। इसलिए हमें और आपको इस वर्तमान के हालातों को ठीक करने के लिए, वर्तमान को अच्छा बनाने के लिए हमारी और आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है। और हमारी आपकी ये जिम्मेदारी हमें पूरे संकल्प के साथ पूरी करने का निर्णय लेकर के यहाँ से निकलना है। इस कार्यक्रम में को जो कराने वाले हमारे प्रिंस कुशवाहा जी हैं, उनके साथी हैं, उनके टीम है, उनका बहुत बहुत आभार करते हुए, क्योंकि अगर उन्होंने ये आयोजन नहीं कराया होता तो मैं उन्नाव से इस धरती पर नहीं आ पाता। तो बहुत बहुत उनका भी आभार, संचालक महोदय का आभार, हमारे जो गायक मंडली है हमारे, इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर गीतों को गा करके हमें और आपको जो है चेतना से ओतप्रोत कर दिया है। उस दिशा, सही दिशा देने की बात आपने अपने मन में बैठा ली है अगर मेरी बातों को सुनकर। तो भाइयों बहनों, नौजवानों, हमारे जिम्मेदार नेता हमारे मंच पर हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग सड़कों के ऊपर जुलूस निकालें। और जो मैं नाम बताने वाला था कि एनडीए और इंडिया दो गठबंधन जनरल वालों के हैं, तीसरा नॉन जनरल का गठबंधन क्या है? अभी एक पर्चा आप लोगों को दिया है माननीय प्रवक्ता जी ने, जिसमें आईडीए के नाम का जिक्र किया गया है। आईडीए का फुल फॉर्म है इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस। हमारे नेताओं को तो अपने गठबंधन का नाम रखना भी नहीं आता है। कभी महागठबंधन रखेंगे, कभी क्रांति मोर्चा रखेंगे, कभी बहुजन क्रांति मोर्चा रखेंगे, कभी राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा रखेंगे, कभी भारत मुक्ति मोर्चा रखेंगे। एक सॉलिड नाम नहीं रखना आता है जिसमें कोई जो है जातिवाद की बू ना आती हो, जिसमें कोई धर्मवाद की बू ना आती हो, और काम हमारा अपना होगा नॉन जनरल का। क्यों होगा? क्योंकि असली इंडियन हम लोग हैं। कौन है? ओबीसी, एससी, एसटी, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध ही असली इंडियन है। और इसलिए ये इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस हमारे गठबंधन का नाम हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं। हमारा गठबंधन नहीं है ये,
हमें और आपको आवाज देनी है। बस मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। हमें और आपको आवाज देनी है कि ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटीज के नेताओं आईडी गठबंधन में इकट्ठे होकर चुनाव लड़ो, बहुजनों का सत्यानाश मत कराओ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।